समझना मेरे मित्र, इसमें कहा गया है यदि किसी एपी के 10वें पद का 10 गुना 15वें पद के 15 गुना के बराबर है तो दिखाए कि इसका 25वां पद क्या है, शून्य है। अब इस क्वेश्चन को मुझे करना है हल और हमें दिखाना पड़ेगा कि इस एपी का 25वां पद क्या है, शून्य है, मतलब 0 के बराबर है। तो हम यहाँ पे सबसे पहला काम जो स्टूडेंट करेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। ठीक है। अब हमें जो क्वेश्चंस में इंफॉर्मेशन दिया गया है पहले हम उसको लिखेंगे, बाद में उसके आगे चलेंगे। ठीक है। तो क्वेश्चंस में मुझे क्या क्या पता है समझिएगा। एपी के 10वें पद का 10 गुना, सबसे पहले हम 10वें पद के बारे में चर्चा करते हैं। तो हम लिखेंगे पहले दिया है, और हम सभी जानते हैं एपी के 10वां पद को किसके द्वारा सूचित करते हैं, T10 के द्वारा। ठीक है। क्योंकि 10वां पद है तो 10 लिखेंगे। ठीक है। अगर 12वां पद होता तो T12 लिखते। ओके। तो 10वां पद, ठीक है, इसका जो 10 गुना है, इसका जो क्या है वो 10 गुना, ये एपी के 15वें पद के 15 गुना के बराबर है। अगर एपी के 10वें पद को हमने T10 द्वारा सूचित किया तो 15वें पद को T15 द्वारा सूचित करेंगे, जाहिर सी बात है। ठीक है। और इसका जो 15 गुना है, इसका क्या है वो 15 गुना, वो 10वें पद के 10 गुना के क्या है, बराबर है। फिर से समझिएगा, 10वें पद का 10 गुना, तो एपी का 10वां पद ये हो गया, इसका जो 10 गुना है 15वें पद के 15 गुना के क्या है, बराबर है। तो बीच में चिन्ह किसका होगा, बराबर का होगा, जाहिर सी बात है। और हम सभी अच्छी तरीके से जानते हैं मेरे मित्र, अगर T10 आपको यहाँ पे दिख रहा है तो हम T10 को क्या लिख सकते हैं वो आप, a प्लस 9d, a प्लस कितना d, 9d, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 10 से। ठीक है। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 10 से। या आप T10 लिखो या a प्लस 9d लिखो, बात क्या है, बराबर है। बात क्या है, बराबर है। ऐसे आप समझो ना, एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर मुझे 10वां पद को लिखना है तो n की जगह 10 लिखेंगे, जाहिर सी बात है। प्रथम पद के बारे में अभी मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो नहीं लिखेंगे, n का वैल्यू 10 माइनस 1 करेंगे, इंटू में क्या लिखेंगे, d। तो a प्लस ये कितना डी आएगा, 9d। और हमें नहीं लगता अब किसी को समझने में कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सिंपल से ये ना करके एक लॉजिक हम आपको बता देते हैं। जितना भी पद का वैल्यू आपसे पूछेगा और हमें अगर इस फॉर्म में लिखना है तो कुछ नहीं करेंगे, जैसे 10वां पद था तो a प्लस 10 से 1 कम 9 इंटू में क्या हो गया, d हो गया। उसी तरह यहाँ पे देखेंगे मेरे मित्र, 15वां पद को हम लिखेंगे a, 15 से 1 कम क्या होता है, 14, तो मतलब a प्लस 14d, इसको गुना करेंगे किससे वो, 15 से। किससे गुना करेंगे, 15 से। ठीक है। अब इसको हम गुना करने वाले, इसको गुना करेंगे तो a इंटू 10 क्या होगा, 10 से, फिर प्लस में 9 इंटू 10 होता है 90, तो 90d हो जाएगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। अब a को 15 से गुना करेंगे वो आप 15a हो जाएगा, फिर प्लस 15 दा है 150, 15 दा है 150, 15 चौका 60, तो 210d, ये कितना हो जाएगा, 210d। कोई दिक्कत? ठीक है। अब वो जरा सा ये बताओ, क्या हम इन सभी को इधर ले आ सकते हैं? बिल्कुल ले आ सकते हैं। तो 10a प्लस 90d, फिर माइनस का 15a हो जाएगा, और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 210d, और बराबर में नहीं तो उसको कितना बचा हुआ, 0। कितना बचा, 0। अब देखो यहाँ 10 है, यहाँ 15 है, तो यहाँ पे देखो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का, तो माइनस क्या हो जाएगा, 5a। क्या हो जाएगा, 5a। यहाँ पे भी देखो प्लस 90d है, यहाँ पे 210d है। कितना d है, 210d है। ये हो जाएगा माइनस का 120d। कितना डी, माइनस का 120d, बराबर में कितना हुआ, 0। कितना हो जाएगा, 0। अब यहाँ से क्या हम -5 कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। तो बचेगा यहाँ a, माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 5 से कितना बार में, 24 बार में, 24 इंटू डी, बराबर में कितना, 0। यहाँ से a प्लस 24d की जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट किसके बराबर आएगी, तो ये इधर आएगा भागा में, तो ये 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0। हमसे क्या पूछा गया था कि 25वां पद क्या है, शून्य आपको दिखाना है। तो बउआ T25 को हम क्या लिखते हैं, हम सभी जानते हैं T25 को हम क्या लिखेंगे, a प्लस कितना, 24d। कितना डी। अगर ये आपका 0 निकल के आ गया गलती से भी तो मेरा कहानी क्या है, खत्म है। तो यहाँ पे आप देख नहीं रहे हो क्या, a प्लस 24d का वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर। और मुझे यही क्या करना था, सिद्ध करना था। कहने का सेंस हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, T25 बराबर a प्लस 24d बराबर में कितना, 0। और यही मुझे प्रूफ भी करना था। तो क्या ये प्रूफ नहीं हुआ, बोलो हाँ या ना। तो क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं था, बहुत ही आसान प्रश्न था। लेकिन हमने जैसा पहले कहा कि खास करके आप जिस जगह पे पढ़ते हो वहाँ पे ये सब क्वेश्चंस आपको कभी जिंदगी में नहीं पढ़ाया जाएगा, इसकी गारंटी हम आपको देते हैं।
क्योंकि भैया अगर काम है हवा फायरिंग करना, ठीक है। क्या पढ़ाना स्टूडेंट को, नहीं पढ़ाना, ये सब मायने नहीं रखता है। हवा फायरिंग करो, विद्यार्थी का लाइफ बर्बाद करो। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।